मेरा सवाल होगा मेमन कम्युनिटी के हवाले से। एक छोटी सी पॉपुलेशन है दुनिया भर में, तकरीबन कोई 25 से 30 लाख टोटल मेमन हो गया। बट पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं और ख़ास तौर पे जो चैरिटी का काम है, उसमें मेमनों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपका भी वास्ता रहा होगा बहुत सारे मेमन लीडर्स के साथ, कम्युनिटी के साथ। मैं आपके तासुरात जानना चाहूँगा मेमन कम्युनिटी के हवाले से। मैं समझता हूँ जी कि मेमन जो है ये बड़ी थारो बिजनेसमैन हैं, बड़े जेंटलमैन लोग होते हैं, शरीफ नफ्स लोग होते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर भागते हैं शुक्रिया। और ख़ास तौर पे बिज़नेस माइंडेड होते हैं, इकॉनमी माइंडेड होते हैं। इनको हर चीज़ के जो देखते हैं उसमें ख़ास तौर पे जिस चीज़ को स्पेक्ट्रम इनका जो है वो इकॉनमी पे होता है, बिज़नेस पे होता है, कॉस्टिंग पे होता है। तो हर मेमन बच्चा जो है वो पैदाइशी तौर पे बिजनेसमैन होता है और फिर ये लोग बड़े ईमानदार होते हैं। ये लोग डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसमें दूर भागते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा अवॉइड करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो मेमन वर्ड है ये शायद मोमेंट से निकला है, तो ये और भी हमारे लिए अच्छी बात है। और हमारे बहुत सारे मेमन लोग जो हैं वो हमारे दोस्त हैं और पाकिस्तान लेवल पे भी अगर आप देखते हैं तो मेमन कम्युनिटी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है ट्रेड इकॉनमी में। आरिफ हबीब साहब को आप देख सकते हैं, आप अकील करीम डैडी साहब हैं हमारे, सिराज कासम तेली साहब हैं, जुबैर मोती वाला हैं, और इस तरह के जो हमारे याया पुरानी हैं हमारे, इस तरह के बहुत सारे दोस्त हैं हमारे। बल्कि जो प्रेसिडेंशियल FPCCI के कैंडिडेट भी रहे हैं हमारे, रहीम जानू साहब, ये सारे लोग जो है इनका बड़ा नाम है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उनके फिलंथ्रॉपी के बड़े काम हैं। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में इनके बड़े काम। हाजी मसूद पारेख साहब हैं, गीगा साहब हैं, तो रफ़ीक परदेसी साहब, तो ये सारे लोग जो हैं ये बड़ा माशाल्लाह इनका रोल है बिज़नेस कम्युनिटी में भी और मुल्क की इकॉनमी में भी और ट्रेड में भी। मैं इनको बड़ा एडमायर करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। छोटा सा आपका कमेंट चाहिए कम्युनिटी के हवाले से। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था, आई रिप्रेजेंट CFO क्लब पाकिस्तान में भी है, हमने एक छोटी सी एक एंटिटी UK में भी बना दी है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो कम्युनिटी या नेटवर्क है इसका क्या रोल होना चाहिए, और आपके क्या तासुरात हैं कि क्या हमें ये काम मज़ीद CFO क्लब कि हमें इस काम को क्या मज़ीद कंटिन्यू करना चाहिए अपनी फाइनेंस की फ्रेटर्निटी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए? डेफिनेटली जी, जो आपने CFO क्लब का मुझे जो जैसे बताया, चार्टर बताया, इसकी वर्किंग बताई और उसके जो मेंबरशिप्स बताई, गालमन 1500 से ऊपर आपने बताया मुझे, तो मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। और एक जो CFO होता है वो तो एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता है किसी भी कंपनी का, तो उसमें मतलब ये एक ऐसा आउटफिट है कि इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ करना, फिर दुनिया में CFOs कैसे काम करते हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, किस तरह से बड़े इदारे चलते हैं और किस तरीके से आप SME सेक्टर को एक कॉर्पोरेट सेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारा काम जो है ये CFOs अगर अच्छे हों तो वही कर सकते हैं। और वो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके भी केयर टेकर होते हैं। तो अगर ये मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को आप और अच्छे अंदाज में और प्रोफेशनली इसको लेके चलें तो यकीनन पाकिस्तान की जो कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और हमारी जो कंपनीज़ जिस तरीके से SME से आगे कन्वर्ट होती हैं मेगा लेवल के ऊपर या कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, तो उनकी रफ्तार में और तेज़ी भी आ सकती है। बहुत शुक्रिया। ये तासुरात थे जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब के। आप देखें कितना पॉजिटिव रिस्पांस है और आप इनके चॉइस ऑफ वर्ड्स देखिए। इस तरह के लोग हमारी कम्युनिटी का, हमारे मुल्क का, हमारी मईशत का बहुत बड़ा असास है। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ जाहिद हुसैन साहब का। आई एम पर्सनली सरप्राइज्ड और मैं आपका फ़ैन हो गया। बहुत शुक्रिया जी, मैं भी बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से ये इंटरव्यू कंडक्ट किया, आपने प्रोफेशनली भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और जिस तरीके से आपने मेरे लिए मोहब्बत का इजहार किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।